गांव में एक लड़का गोपी बकरी चराकर बकरियों के साथ घर लौट रहा था। हाँ, आज तो समय का पता ही नहीं चला, कब शाम ढल गई। ये तो बकरी की आवाज आ रही है, देखता हूँ। बहुत दिनों बाद किसी बकरी को खाऊंगा। राक्षस, बचाओ, कोई तो बचाओ। हाँ? नहीं, मेरी बकरी को छोड़ दो। ये मेरा शिकार है। कोई मेरी बकरी को बचा लो। ओ राक्षस, आप मुझे पकड़ लो, लेकिन इन बकरियों को छोड़ दो। तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। राक्षस के कहने के बाद भी गोपी ने रोना बंद नहीं किया। अब तुम क्यों रो रहे हो? मैं दोनों बकरियों को अगर नहीं लेकर गया तो जमींदार मेरी पिटाई करेगा और खाना भी नहीं देगा। क्या तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? मैं बचपन से ही अनाथ हो गया था। माता पिता के मरने के बाद मैं जमींदार के यहाँ रहने लगा और उनकी बकरियां चराता हूँ, तभी वो मुझे खाना देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। ये लो जादुई कड़ा। अब तुम्हें जमींदार के पास रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें जिस किसी भी चीज की जरूरत हो तुम इस कड़े से मांग लेना। ध्यान रखना, इसका गलत इस्तेमाल मत करना। और हाँ, किसी दूसरे के हाथ में ये काम नहीं करेगा। मुझे नहीं चाहिए ये कड़ा। डरो मत, इसे पहन लो, ये तुम्हारे काम आएगा। गोपी कड़ा पहन लेता है और एक बकरी के साथ घर लौटने लगता है। तभी रास्ते में एक भिखारी भीख मांग रहा होता है। मैं 4 दिनों से भूखा हूँ, कोई 2-4 पैसे दे दो। पता नहीं ये कब से भूखा है। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे जरूर दे देता। अरे, ये जादुई कड़ा कब काम आएगा? कोशिश करके देखता हूँ। ए जादुई कड़े, मेरी मदद करो, भिखारी के लिए कुछ पैसे दे दो। गोपी के हाथ में कुछ नोट आ जाते हैं और वो पैसे भिखारी को दे देता है। तभी कुछ दूरी पर खड़ा एक बदमाश ये सब देख लेता है। बच्चे के पास कोई जादुई कड़ा है। यदि ये कड़ा हमारे हाथ में आ गया तो हम अमीर बन जाएंगे। कौन हो तुम? मेरा कड़ा क्यों छीन रहे हो? जल्दी से निकाल, वरना बचाओ, बचाओ। बदमाश कड़ा छीनकर भाग जाता है। फिर गोपी उदास होकर वापस जमींदार के पास लौटने लगता है। अब जमींदार मुझे नहीं छोड़ेगा। एक जादुई कड़ा मिला था, वो भी बदमाश लूट कर चला गया। गोपी जमींदार के घर पहुंचता है और जमींदार की नजर बकरी पर पड़ती है। फिर वो गोपी से पूछता है, एक बकरी कहाँ गई? गोपी ने पूरी कहानी बताई। तू मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है कि राक्षस ने बकरी को खा लिया? राक्षस ने तुझे कैसे जिंदा छोड़ दिया? यदि तू बकरी नहीं लाया तो तुझे खाने को नहीं मिलेगा। मैं बकरी वापस नहीं ला सकता हूँ। तो आज रात तू भूखे ही रहना। बेचारे गोपी को पूरी रात भूखा ही रहना पड़ता है। काश मेरे माता पिता मेरे साथ होते तो आज मुझे भूखे नहीं रहना पड़ता। जमींदार को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं? उधर बदमाश गुस्से में होता है और वो गोपी को ढूंढ रहा होता है। उस शैतान लड़के ने मुझे उस जादुई कड़े का मंत्र नहीं बताया, तभी ये जादुई कड़ा काम नहीं कर रहा है। एक बार वो मुझे मिल जाए। समय के साथ जमींदार का गुस्सा शांत हो जाता है और गोपी फिर से पहले की तरह बकरी चलाने के लिए जाता है। शाम हो चुकी है, अब लौटने का वक्त हो गया है। गोपी बकरी को लेकर लौटने लगता है। तभी बदमाश की नजर गोपी पर पड़ती है। अरे रुक, कहाँ भागे जा रहा है? गोपी ठहर जाता है और वो बदमाश उसके पास आकर उससे कहता है, तू बहुत शातिर है। कड़ा तो मैंने तेरे से ले लिया, लेकिन तूने उसका मंत्र मुझे नहीं बताया। जादुई कड़े का कोई मंत्र नहीं है। तू झूठ बोल रहा है। ये कड़ा किसी और के हाथ में काम नहीं करेगा। अच्छा, यदि तूने मंत्र नहीं बताया तो मैं तुझे पीट पीट कर तेरा कचुम्बर बना दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा
उस कुएं के पास जाओ और उस कुएं में रहने वाले राक्षस से पूछ लो। उसी ने मुझे वो जादुई कड़ा दिया था। कितना झूठ बोलेगा। चल दिखा राक्षस कहाँ है। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, वो बहुत खतरनाक है। मैं किसी से नहीं डरता। बदमाश गोपी को उस कुएं के पास जबरदस्ती ले जाता है। तभी राक्षस कुएं से बाहर निकलता है। अरे ये तो सचमुच का राक्षस है, भागो। बदमाश भागने लगता है। अरे ये तो वही बदमाश है जिसकी मैं वर्षों से तलाश कर रहा हूँ। राक्षस भागकर उसे पकड़ लेता है। मुझे माफ कर दो, मैं गलती से इधर आ गया। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता क्योंकि तेरे कारण मैं इस कुएं में हूँ और सालों से तुझे ढूंढ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। तू याद कर वो दिन जब एक आदमी यहाँ से होकर जा रहा था। तभी तूने इसी जगह पर उसके साथ लूटपाट की और फिर उसे जिंदा इस कुएं में फेंक दिया था। वो आदमी मैं था। उस दिन तो मैं मर गया, लेकिन मेरी आत्मा तुमसे बदला लेने के लिए राक्षस बन गई और तब से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे छोड़ दो, अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। अब तू बुरे काम करने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। बचाओ बचाओ।